अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये अजीब व कचरा खाना और बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। ये सब कुछ क्या है, मैं इसमें कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा जितनी भी मैंने कुर्बानियाँ करी बचपन से लेके, यानी कि बचपन को तो वो माँ बाप से जो कुर्बानियाँ करवाई मैंने ज़बरदस्ती, यानी कि जबरन, इस तरीके से कि अगर बजट है 700 रुपये का तो मैंने 1400 रुपये के बकरे के ऊपर उतरते ही 10 नंबर पे और मैं बिदक गया। और अभी कुर्बानी का कहीं से खुशबू आती थी कि कुर्बानी होने का वक्त आ गया। और मैं जो हूँ हर रोज़ जो है घर में आके उधम और चीख नाराज़गी और गम और गुस्सा दिखाता था। और मेरा बाप हर रोज़ कहता कि ठीक है बेटा, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, कल चलेंगे पर वो बहुत इन्जॉय करता, मेरी ज़िद पे हंसता, मज़ा आता उसको, गुस्से नहीं होता। तो मैं ये सारी बातें सोचता रहा और करता हुआ आ गया और मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने किस किस जगह पे कैसे कैसे मामलात करके, और मैं एक मकाम ऐसा आया कि अल्लाह पाक ने, मेरी शादी हुई और एक मेरा बहुत और बड़ा बच्चा माशाल्लाह रमीज़, और उसके बाद एक हसीब, राजा अब्दुल हसीब, जिसके नाम पे मेरा मार्ट भी है। तो वो बच्चा शुरू से ही थोड़ा-सा यूँ समझ लें कि कुछ वक़्त में बीमार रहा, कुछ नमूनिया हुआ, भी डॉक्टर नादिर होम्योपैथिक के थे, मैं उनके पास लेके गया। वहाँ उसका 3 साल, साढ़े 3 साल लग के इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्या, मेरी वालिदा हमेशा कहती थी कि जो बच्चे थोड़े से बचपन में कमज़ोर होते हैं या किसी जगह से थोड़े से ऐसे होते हैं, मतलब किसी कमज़ोरी फ़ील कर ले, तो वो उन बच्चों से ज़्यादा जो है वो माँ बाप को प्यार होता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको केयरिंग अंदाज से देख रहे होते हैं और उनकी केयर कर रहे होते हैं। तो वो जैसे शरारती तरीन बच्चे जो हैं उनके लिए भी माँ बाप बहुत स्पेशल उनसे वो रखते हैं, उनसियत रखते हैं कि बेटा यानी कि ख्याल रखते हैं। और नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी उस तरीके से ख़ास वो नहीं हो रही होती, उनको पता है ये तो बहुत ज़िम्मेदार है, वक्त पे जा रहे, वक्त पे आ रहे हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उधमबाजी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि जब हसीब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा और फिर वो जिस तरीके से आए दिन पर जो है अपनी ही ज़िद पे अड़ जाता। और मैं उस वक़्त, मेरी उम्र भी, ज़ाहिर बात है जब इंसान बच्चे छोटे होते हैं तो मेरी भी कोई ऐसी 50 साल उम्र तो नहीं थी। तो मैं भी उस वक़्त एक ज़हनी तौर पे एक लड़का ही था और शायद उम्र के हिसाब से भी लड़का था। तो मैं हमेशा जो है ना गुस्से होता था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्या है, क्या? अच्छा वो, मगर मैं कर देता था उसका काम, चूँकि मैं घर में कम होता था। उसके बाद हुआ ये कि वक़्त गुज़रता गया, जैसे-जैसे बड़ा हुआ उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। तो किसी जगह पे मैं, मेरे और बच्चे जो उससे छोटे भी थे और जो बड़े भी थे, वो कहते हैं अब्बू हसीब की तो आप हर बात मान लेते हैं, और मैं उस पे गुस्सा भी होता था। फिर अचानक मुझे एहसास होना शुरू हो गया और मैं हँसने लगा, मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया और मुझे एहसास होने लगा और मुझे और उस पे प्यार आने लगा। और मैंने बोला यार ये सारे काम मैं कर चुका हूँ। उसकी बहुत, हर उस काम के ऊपर एग्ज़ाम्पल देता उसको कि इस जगह पे जब मैं जानवर मंडी में जाता था अपने बाप के साथ, तो मेरी माँ कहती थी इसको मत लेके जाओ, मैंने 700 दिए, ये 1400 के बकरे के ऊपर जानवर पे हाथ रखेगा। वही हरकत मैं हसीब की देखता था। तो बहरकैफ वो वक्त गुजर गए और मुझे बहुत अरसे बाद इस ईद के ऊपर मुझे अपना बचपन याद आया। और बहुत हीट स्ट्रोक था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कुर्बानी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से हम अदा कर रहे हैं, हमारे माँ बाप करते थे, फिर उसके बाद बड़े भाई वगैरह हमारे करते थे, सभी कुर्बानी का तो एक सिलसिला रहा। मगर मैं भी बहुत अरसे से कुर्बानी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बहुत अरसे बाद मुझे बहुत इन्जॉय किया मैंने इस कुर्बानी को, इंतहा से ज़्यादा कुर्बानी को। और इस ईद के ऊपर जो कुर्बानी मैंने की, तो मुझे अपना बचपन याद आया, चूँकि ये मैंने वक़्त कुर्बानी तो कई सालों से दे रहा हूँ, मदरसे में ज़ुबैदा मुमताज़। मगर इस दफ़ा मैंने वक़्त कुर्बानी में खुद वहाँ जाके बैठा हूँ और ख़ुद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करी और डिस्ट्रीब्यूट किया उसको। और मुझे बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। और फिर मेरे दोस्त की कॉल आई जो वहाँ पे मोहल्ले में इधर-उधर सब जगह दिया उसने, तो उसकी आँखों में आँसू थे, उसका लहज़ा मुझे बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा
रूहान से ये नज़र आ रहे होगा आपके नूरुल हक भाई, तो उसने कहा कि बाबर भाई मुझे बहुत मज़ा आया। ये नहीं कि गोश्त, उसने बोला मैंने सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मगर मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी रौनक थी पूरे हमारे इलाके में, इसलिए कि हालात लोगों के डिस्टर्ब थे। और इस वक्त जो है हमने अपने अहले मोहल्ला को, जो सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ था, और रिश्तेदार उनको हमने ये दिया गोश्त, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वो ये बात कहते हुए रोहांस हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें ये दिन दिया और अल्लाह ने हमें चुना और अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी। इसी तरीके से इन्हीं लोगों के बीच में बैठ के कुर्बानी या अपनी गमी खुशी का जो भी मामलात है उसको सेलिब्रेट कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, आप बहुत इंजॉय, ये सब मेरी फैमिली की तरह है। ये लोग बहुत, ये बर्मी लोग हैं और ये बहुत ज़्यादा, इनके साथ मेरा स्पेशल ताल्लुक़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह बहुत बड़े। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे और हमें इसी तरीके से अपने सही जो हमारी जो ताकतें हैं उनको सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आप सबको ईद उल ज़ुहा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको ईद उल ज़ुहा इसी तरीके से मनाने का जज्बा और तौफीक दे कि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास जाके और हम वहाँ पे इस चीज़ को अपने हाथों से करें। ये नहीं कि जैसे होता है कि बांट दिया, ये किसी के हवाले, मैं अभी तक यही कर, कई सालों से ऐसा होता था, मैं हवाले कर देता था। मगर इस दफ़ा मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकला हूँ और तकरीबन 8:30 बजे मैं इब्राहिम हैदरी पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने ये गाय वाय जो गिरी है और जो मामलात हुए इसको किया। तो आप सबको मेरी तरफ से ख़ास तौर पे बार बार कहूँगा, इन सब बच्चों की तरफ से, इस पूरे सिस्टम के, ये सब मोहल्ले के बच्चे हैं और मतलब इसी घर के, इनके भाइयों के, इनके सबके बच्चे हैं और हमने बहुत इन्जॉय किया इस ईद को। पहली सफ़र से लेके, यानी कि पहला जो मेरा ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ जानवर, चूँकि बजट भी मेरा बहुत छोटा था, चूँकि बच्चे ने कुछ ज़्यादा स्पेशल बजट पे बकरे ले लिए थे, उसके बाद कुछ एक आध और छोटा सा मामला था, वो भी ज़िम्मेदारी थी, तो बजट बहुत छोटा था। उस हवाले से मुझे इस सारी चीज़ों को मैनेज करना था। और फिर जब मैं खुद मैदान में उतरूँगा, एक तो होता है ना किसी को दे दी और जान छुड़ा ली, ऐसा नहीं था, बल्कि मैं खुद वहाँ जब मौजूद था तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी हर चीज़ की। तो मैं बाकायदा वहाँ से कलेजी और तमाम चीज़ें, जो पहला गोश्त होता है वो भाभी ने तैयार किया, मेरे दोस्त की वाइफ ने, और जो बाकी इनके भाई वगैरह सब नज़र आ रहे हैं, बच्चे भतीजे, इन सब लोगों ने मिलके जो उसकी तैयारी करी। और फिर उसके बाद मैं जो हूँ आप लोगों की दुआओं से ये देखो दोनों कितने गोश्त बना रहे हैं माशाल्लाह। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब इन्होंने तो गोश्त बनाना ही बनाना है आगे जाके। जो कोई शरीफ बच्चा उसके लगा दो, रख दो। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है इस बच्चे की, जबरदस्त हो गया काम, बस जबरदस्त। अब ये सब जगह पहुंच जाएगा वीडियो।